हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नमस्कार किन्हें बोल रहा हूँ और फ्रेंड्स किन्हें बोल रहा हूँ? मेरे ट्वेल्थ फ्रेंड्स, जेई वाले वो फ्रेंड्स जो इस बार ट्वेल्थ भी अपियर हो रहे हैं, और अगर बाय द वे कहीं टेंथ वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको भी बोल रहा हूँ। ये सचेत करने आया हूँ। देखो, सिंपल एक सिंगल लाइन बोल देने से कि सचेत हो जाओ, अगर होने वाले होते तो हो गए होते, या फिर हो सकता है कि अभी से हो जाओ। लेकिन इसमें क्या है, क्या नया बोलने वाला हूँ? कुछ नया कुछ नहीं होता है। मास इज कांस्टेंट, केमिस्ट्री में पढ़ लिया है। होल एनर्जी इज कांस्टेंट, फिजिक्स में पढ़ लिया हुआ है। शील, सदाचार, स्वभाव, टोटल पॉपुलेशन, मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी है वो पहले से इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नया क्रिएट नहीं हो सकता है। सब कुछ कांस्टेंट है, तो मैं कुछ नया क्या बोल सकता हूँ? कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बस रिमाइंड करा रहा हूँ, वो भी बहुत ज्यादा, क्या बोलूं, स्ट्रांगली रिमाइंड करा रहा हूं। क्या कि बोर्ड एग्जाम्स अगले 4 मई से हैं और आज 1 अप्रैल है। अप्रैल फूल मना लिया हुआ अच्छी बात है, अगर जिन्होंने नहीं बनाया हुआ कहीं ना कहीं वो सीरियस तो हैं। उनसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपको जो ये लग रहा हो कि 35 डेज बचे हैं ना, किसी का अगर 95 से बहुत अबव का ड्रीम है, एम है, एम्बिशन है, तो उसके लिए बहुत कम टाइम लग रहा होगा। किसी का बहुत, मतलब ठीक है, अच्छा खासा हो जाना चाहिए, तो कहीं वो सुस्त ना पड़ जाए। इसी बात का रिमाइंडर मैं आपको भेज रहा हूं। बात क्या ध्यान रखनी है, ईच एंड एवरी मोमेंट आप प्लीज सचेत हो जाइए, क्योंकि वो टाइम बीतते देरी नहीं लगेगा। और ये बात सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस्ड इंसान ही बोल सकता है और वो फील कर सकता है। मे बी आपने भी अपने दोस्तों से कहीं बोल दी होगी, कभी कभी अब दोस्तों में भी अपन ज्ञान देते हैं, जूनियर्स को बता दिया होगा, लेकिन जो रियल फील है वो फेलियर ही जानता है। पिछले साल भी ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को, जब मैं खुद भी ट्वेल्थ में था, तो एक बार रिमाइंडर भेज रहा था। आज 1 साल बाद भी ट्वेल्थ में हूं, मतलब क्या कि आई एम अ फेलियर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो ईच एंड एवरीथिंग जो पिछले बार मैंने की थी, अभी जैसे पिछले 1 अप्रैल को मैं क्या कर रहा था, जब मैं सोचता हूं तो एक टाइम था कि उसके पहले वाला रिमाइंड करके बेचैनी हो जाती थी कि यार अब कैसे करो कैसे करो। आज स्ट्रांग, उन्हीं फेलियर्स ने स्ट्रांग बना दिया है। तो जब जैसे याद आता है कि 1 अप्रैल है, 1 साल पहले सिर्फ सोच के रह गया था, अब करना है। चूंकि एक्सपीरियंस है तो अब करने से डरने लगता है, क्योंकि समझ आती हैं चीजें। भला तो आपका भी होगा, पक्का ही पक्का होगा। एवरीवन नोज, अनटिल एंड अनलेस आप बाद में जाके डेविएट ना हो जाओ। लेकिन ये जो टाइम बचा हुआ है, इसमें बेस्ट एंड बेस्ट आउटकम उसी का आएगा जो ये लास्ट टाइम में फोड़ेगा। और फोड़ना इज द आउटकम, और जो कि प्रोसेस पे डिपेंड करता है। प्रोसेस टाइम डिपेंडेंट है और टाइम एफिशिएंसी डिपेंडेंट, मतलब टाइम का आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो, एफिशिएंसी। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें रोना रोना नहीं है। इंटरनेट, पता नहीं किसको धन्यवाद दूं, यूट्यूब बनाने वाले को धन्यवाद दूं, या इंटरनेट का फर्स्ट जिसने कंसेप्ट लाया हुआ था उसको धन्यवाद दूं, ईश्वर को धन्यवाद तो रोज अपन देते हैं, माता पिता को तो दिल से अपन याद करते ही हैं। इंटरनेट जिसने बनाया है, ये मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपका आंसर मौजूद है और ईच एंड एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है। कोई मेरे जैसा फेलियर, तुम बहुत ऊपर पहुंचा हुआ इंसान आपको ज्ञान बांटने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार हो क्या? अपने आप से पूछना, बाकी सब कुछ क्लियर है। बस सोचने में ज्यादा समय बिता मत देना। आज से अगर शुरुआत नहीं की तो 1 अप्रैल चला गया, 2nd 3rd भी चला जाएगा। आज से शुरू की तो ही कल तुम राहत की सांस ले सकते हो कि कल से मैं लाइन पे रहूंगा। स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। चाहे ये 9 बजे तुम्हारे पास वीडियो पहुंच रही हो या फिर रात के 11 बजे, कल जब भी मन में आए कि कल से करूंगा, आज उसकी नींव रख ही देना। लास्ट में यही बस बोल के बात को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट टाइम मिलते रहेंगे अपन रोज सुबह के रूटीन में फिट होने के लिए, कि दिन शुरुआत सही से हो।
रात में अच्छे से सोना जरूरी है, पहले सोना जरूरी है। सुबह 7 बजे हम योगा सेशन अगले 21 दिन तक लगातार करते रहेंगे। बेहतर होगा कि उस योगा सेशन में माइंड फ्रेश हो जाने के साथ साथ आप पूरे दिन अपने गोल ओरिएंटेड रहो। 21 दिन योगा सेशन तो कंटिन्यूड रहेगा। अगर सोचो आपकी स्टडी कंटिन्यूड रह पाई, क्योंकि आप पढ़ो ना पढ़ो योगा सेशन तो कंटिन्यूड रहेगा। और एक अगर पास्ट बंदा ये बोल रहा होता तो आप डाउट कर सकते थे, आई एम अ फेलियर, मैं ये बोल रहा हूं, आगे फेलियर का शौक नहीं है, इसीलिए मैं ये कमिटमेंट पूरा करूंगा ही करूंगा। पहले किए हुए हैं थोड़े बहुत कमिटमेंट पूरे, बहुत सारे अनअधूरे हैं, इसको मैं करने वाला हूं, फायदा ले लेना भाई। और फिर एक बार रिपीट करता हूं कि कल से जब भी करने का मन है उसकी नींव रख देना। और नींव रखने का मतलब होता है आधा घंटा चाहे पढ़ो या फिर 1 घंटा पढ़ो, फोकस्ड होकर पढ़ लेना। थोड़ा तुम्हें नींद आने लगेगी, आराम से सोना। सुबह 7 बजे योगा सेशन में अपन मिलेंगे ही, रिचार्ज हो जाओगे और फिर काम करना शुरू करना। स्ट्रैटेजी रोज रोज नहीं देखी जाती है, बस एक बार बनता है और उसके बाद में चलना होता है। चलना होता है मतलब चलना होता है, चलना होता है मतलब चलना होता है, मेहनत करना होता है। मेहनत हैज नो सब्स्टिट्यूट। ये बेकार के डिबेट में मत पड़ जाना भाई कि स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क। क्या तुम्हें क्या लगता है इलॉन मस्क इज ओनली स्मार्ट? रे स्मार्टनेस तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होता है, कम टाइम में ज्यादा काम करने को होता है, लेकिन बेस मेहनत होती है, पहले मेहनत होता है। तो आई होप कि ज्यादा भाषण मेरे देने की जरूरत